दधीची मुनि ने हड्डियों का दान किया है। ये हमारे देश की परंपरा है। हमारे ऋषि मुनि भी यहाँ पर धर्म और राष्ट्र के लिए जब बारी आती है ना प्राणों की न्योछावर करने की, तो वो भी पीछे नहीं हटते हैं। यहाँ देखो हड्डियों का, आज किसी विश्व के अंदर कोई ऐसा कोई व्यक्ति बता दीजिए जिसने हड्डियों का दान कर दिया हो देश धर्म और राष्ट्र के लिए। दधीची मुनि ने हड्डियों का दान कर दिया। ये हड्डियां इतनी ताकत वाली कैसे हो गई थी दधीची मुनि की? जप के द्वारा ताकत वाली हो गई थी। कुछ लोग महीने 2 महीने माला जप कर लेते हैं, कहते हैं कि जप करते हैं। कुछ नहीं होता है ये थोड़ा बहुत जप करने से। 1 करोड़ मंत्र जाप करोगे ना तब जाकर के आसन की शुद्धि होगी। 2 करोड़ मंत्र जाप करोगे तो माला की सिद्धि होगी। 3 करोड़ मंत्र जाप करोगे आप तो वातावरण आपका शुद्ध होगा। 4-5 करोड़ जाप आप कर लोगे ना पूरे, तब जाकर के थोड़ा आपको रिद्धि सिद्धि प्राप्त होने लग जाएगी। धन दौलत संपत्ति आपको प्राप्त होने लग जाएगी। 5-6 करोड़ 10 करोड़ के आसपास जब जाप होंगे ना तो आपको इस वातावरण के अंदर कहीं ऋषि मुनि के दर्शन होंगे, तो कहीं देवता दर्शन देते हुए दिखेंगे, कहीं देवता आपको स्वप्न के अंदर अगर दर्शन देके चले जाएंगे। 11-12 लाख जब जाप करोगे ना तब जाकर के पुण्यार्जन आपको प्राप्त होगा। आपका शरीर दिव्य बनेगा, आपका जीवन दिव्य बनेगा। और 13 करोड़ जब जाप आपके पूरे हो जाएंगे, उसी समय आपके जिस इष्ट देवता का आपने जाप किया है वही देवता आपके सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। 11 माला करता हूं, 5 माला करता हूं, भगवान कृपा नहीं करते हैं। क्या कृपा करेंगे? बहुत जाप करना पड़ेगा तब जाकर के भगवान कृपा करेंगे। तब जाकर के हड्डियां आपकी मजबूत होंगी ना। और यूं भी कहा जाए तो ऐसा भी कहलाना चाहिए, मान लेना चाहिए कि दधीची हड्डियां कैसे मजबूत हुई है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि मुझे ऐसे युवा चाहिए भारत के जिनके अंदर लोहे की मांसपेशियां हों, धीरज धारणा शक्ति का अभाव जिनके अंदर चरित्र हो, संस्कार हो, मेधा शक्ति की संपन्नता हो, लोहे की मांसपेशियां हों। वो कहां से लेने जाओगे लोहे की मांसपेशियां वाले युवा? अब धूम्रपान व्यसन करने वाले लोगों की हड्डियां इतनी मजबूत नहीं रह सकती। दधीची का अर्थ होता है दधी, दही खाते थे, है ना, दही दूध खाते थे। भारतवर्ष के अंदर उस समय दूध और दही की नदियां बहती थी। अब कहाँ दूध दही की नदियां कहाँ बह रही हैं? आप डेयरी पे जाओ, उन्हें न जाने कहाँ कहाँ जाओ। मैं ऐसा कहूँगा तो कुछ लोग नाराज भी हो जाएंगे। वो असली दूध कहाँ मिल रहा है? हो जाए नाराज तो कहाँ मिल रहा है असली? सब मिलावट। तो उनका दोष नहीं है कि आप उनको गालियां दो। आप अपने घरों में गौ माता क्यों नहीं पाल रहे हो? देशी गाय पालो। एक देशी गाय, मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, मैंने वैज्ञानिकों से बात करी है। एक गाय, देशी गाय जो दूध भी नहीं देती, सिर्फ एक गाय व्यक्ति अपने घर के अंदर रखता है, तो उस एक गाय से व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए 1 वर्ष के अंदर 1 लाख रुपए कमा सकता है। हो कि दूध नहीं दे तो बेचो न गौशाला। हमारे दरबार भी बैठे हुए हैं यहाँ, बढ़िया गौशाला चला रहे हैं। तो क्या इसलिए थोड़ी चला रहे हैं कि आप पालने योग्य घर में गौ माता नहीं पाल सक रहे हो और वो दूध नहीं दे रही है तो जाओ तालीदाना छोड़ के आ जाओ। और इधर कहते हैं कि 33 करोड़ देवता होते हैं गौ माता के अंदर, और वो 33 करोड़ देवता वाली माता, हम कह रहे हैं ना कि बिना दूध देने वाली गाय, गौमूत्र गोबर इकट्ठा करो, उसकी सेवा करो, उसके ऊपर हाथ घुमाओ। ब्लड प्रेशर भी कभी 2 वर्ष बाद आपको आने वाला है, गौ माता के ऊपर हाथ घुमाओ, ऐसे सेवा करो। कभी पैर दबाए गौ माता के, कभी गौ माता को ऐसे वस्त्र उड़ाए हैं, कभी गादी तकिया दिया है कभी गौ माता को, कभी बात करी है गौ माता से, उसकी आंख में आंख डाल करके कभी चर्चा करना। कभी आपको लगेगा कि वो गौ माता कहेगी कि इस देश के अंदर मेरी प्रजाति की गौ माताएं धरती के ऊपर कत्लेआम हो रही हैं। प्रातः 7 बजे का समय होता है। बड़े वरिष्ठ लोग, पढ़े लिखे लोग अखबार लेकर के इसे पढ़ते हैं, चाय की चुस्की के साथ अखबार पढ़ रहे हैं और देश की खबर ढूंढ रहे हैं कि देश के अंदर क्या हो रहा है। उनको ये भी पता नहीं कि अपने देश के अंदर प्रातः काल 7 बजे का समय होता है। लोग मंदिरों में आरतियां उतारते हैं, उसी समय इस देश की धरती के ऊपर लाखों लाखों की संख्या में गायें कत्लेआम होकर के उनका खून पृथ्वी के ऊपर टपकता है। और यहाँ पर लोग कहते हैं गौ माता की जय, गौ माता की, और ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय हो गोपाल की, जय गोपाल की।
और गोपाल के इस देश के अंदर ही गायें कत्लेआम हो रही हैं। हम सबको लगना पड़ेगा, सरकारों के भरोसे रहें तो नहीं हो सकता है, प्राण पर्यंत लगना पड़ेगा, गोव्रती बनना पड़ेगा, गोपालक बनना पड़ेगा, गौ माताओं की गौ तीर्थ में जाकर के। हम तो कहते हैं कि गौशालाओं के लिए गौशाला शब्द भी बड़ा अटपटा लगता है। शाला क्या कहें उसको, वो तो तारने वाली है, वेतरनी पार करा देगी। अगर एक गाय का दान आपने दे दिया है तो उसके लिए शाला क्या कहें। उसके लिए तो गौलोक धाम होना चाहिए, गो तीर्थ होना चाहिए। जाइए आप गो तीर्थों में जाकर के और खुले मन से दान कीजिए गौ माता के लिए। तभी जाकर के ये जो हम कह रहे हैं ना, पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं ना, ये पीड़ा किसी एक व्यक्ति की नहीं है, इसके लिए हम सभी को लगना पड़ेगा। तभी जाकर के हमारे भारत देश पुनः उस गौ पूजक देश की श्रेणी में आएगा। नहीं तो गौ माता की जय जयकार तो बहुत लोग करते हैं, आरतियाँ भी उतारते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साहब हम तो गौ माता की पूजा करते हैं, बहुत सेवा। क्या करते हो, तिलक निकाल दिया, रोटी दे दी, क्या इतने करने मात्र से गौ माता की पूजा हो जाएगी क्या? गौ माता कितनी रोटी खाती है? आप कितनी खाते हो? 8 खाते हैं। और गौ माता क्या 2 रोटी से हो जाएगी पूर्ति उसकी क्या? कम से कम इतना तो कर लो। कभी कभी आपके संयोग बने, माताओं बहनों से मेरा आग्रह है, एक दिन कोई चुन लो, महीने में चुन लो, 6 महीने में या साल भर में चुन लो, और पूरे गांव के अंदर रेड लगा दो। रेड जानते हो? ऐसे ढोल बजा दो, पूरे गांव के अंदर आवाज घुमा दो और टेढ़ा दे दो आज कि आज कम से कम 5-5 किलो की रोटी बना करके हम आसपास की गौशालाओं में जाएंगे गायों को खिलाने के लिए। माताओं बहनों ने ताली कम बजाई हो, तड़पड़ तड़पड़ जिसे फुल्ला नहीं पड़े ऐसे बजा दी उन्होंने। तो गौ माता की सेवा करने से आपके वंश की वृद्धि होगी, आप गौ पूजक बनिए। कुछ लोग कहते हैं कि साहब और कोई नियम, और बहुत से नियम हैं, ले सकते हैं। गौ माता के बने हुए पदार्थों से भी आप गौ माता की सेवा कर सकते हैं। कहीं अगरबत्ती बन रही हैं तो कहीं मंजन बन रहे हैं, कहीं टूथपेस्ट बन रहे हैं, ऐसे है ना। गौ माता के घी को, अरे यार कम से कम मंदिर के अंदर तो गौ माता के देशी गाय के घी से आरती उतारो, और भगवान को मोहन भोग लगाना बंद करो ये डालडा घी और ये बाजार के घी से। कम ऐसी व्यवस्था तो हो कि वो गौ माता का घी थोड़ा सा बना लो, भले ही ऐसे भगवान को बता दीजिए तो भाव के भूखे हैं। भगवान की आरतियां कम से कम गौ माता के घी से, तो ही तो लोग पालेंगे। नहीं तो बहुत से लोग पाल के बैठे हैं, उनके पास कोई घी खरीदने भी नहीं जाता। कई को नहीं, गुरुजी आपने तो आई थी ले लांगा, कंपनी का नाम तो मैं यहाँ से नहीं लूंगा, अच्छा नहीं लगे, लेकिन वो ले लांगा वो ले लेंगे। वो उसमें आधा पता ही नहीं आपको, डालडा, उसके अंदर डालडा डाल दिया है। मैं यहाँ भगवान को भोग लगा रहे हैं। दधीची मुनि ने हड्डियों का दान दिया है, क्योंकि हड्डियां इतनी पवित्र थी कि वो दधी और दूध का सेवन करते थे।